बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम बिल्ट इन फंक्शन में न्यूमेरिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और उसके पहले 4 फंक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, BS, INT, SQR और फिक्स फंक्शन को। आज हम 5वां फंक्शन SPC फंक्शन डिस्कस करेंगे कि SPC या स्पेस फंक्शन क्या करता है। आइए देखते हैं SPC फंक्शन, इसका पर्पस क्या है। स्किप्स एक्स स्पेसेस, यानी ये स्पेसेस प्रोवाइड करता है इन आ प्रिंट स्टेटमेंट। जब हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से दो वर्ड्स के दरमियान हम स्पेसेस देना चाहते हैं, दो वर्ड्स के दरमियान या दो लेटर्स के दरमियान अगर स्पेस देना चाहते हैं तो हम SPC या स्पेस फंक्शन को यूज़ करेंगे। SPC फंक्शन में ओनली बी यूज्ड with print and lprint statement। SPC फंक्शन जो है सिर्फ प्रिंट या lprint स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ करेंगे। आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है स्क्रीन पर, कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होती है, और lprint जो होती है वो प्रिंटर, जो आपके जो पेपर जिस पर प्रिंटर पर आप जो प्रिंट लेते हैं पेपर के ऊपर, तो उसके लिए lprint स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के साथ, प्रिंट या lprint स्टेटमेंट्स के साथ या कमांड्स के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। द आर्गुमेंट x, जो आर्गुमेंट दिया जाएगा इनपुट के तौर पर इस फंक्शन में, मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 to 255, यानी 0 से लेके 255 जो नंबर है, इससे बड़ा नंबर हम नहीं दे सकते, इस रेंज में हम नंबर देंगे। ठीक है, स्पेसेस देने के लिए। इफ़ x इज़, अगर x की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन द डिफाइंड विड्थ ऑफ द प्रिंटर और स्क्रीन, यानी आप जो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक लाइन में जितने आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप में जो मैं स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी 80 स्पेसेस आ सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा आप स्पेस देना चाहेंगे तो क्या होगा कि वो फिर क्या होगा, the value used will be x mod width, यानी उसमें जो है मोड फंक्शन इस्तेमाल होगा, x वैल्यू लिखी जाएगी मोड, और उसके बाद जो विड्थ है जो सपोर्ट करता है प्रिंटर या स्क्रीन, ठीक है, उस पर डिवाइड करके जो आपके पास रिमाइंडर आएगा उतनी स्पेसेस जो हैं वो ये स्पेस फंक्शन प्रोवाइड कर देगा। इसको अभी हम करके देखते हैं, आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या है, उसी तरह SPC x, यानी ये इसका रिजर्व वर्ड है, और पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर आर्गुमेंट या इनपुट वैल्यू देंगे, जो जैसे कि यहाँ पर x यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ आप देखें कि अब इस केस में हम यहाँ पर अभी हम देखेंगे, मैं आपको रिमाइंडर का बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो इसमें पहली एग्जाम्पल के बाद जो दूसरी एग्जाम्पल है, इसमें ये मोड वाली बात यहाँ डिस्कस हुई है, उसको हम देखते हैं। पहले प्रिंट करवा दो ओवर, यानी स्क्रीन पर ये मैसेज स्क्रीन पर ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रिंट होगा ओवर, जो इन्वर्टेड कॉमास में है। उसके बाद SPC 15, यानी इसके बाद 15 स्पेसेस आप देगा कंप्यूटर, और उसके बाद देयर लिख दो, यानी 15 स्पेसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्पेसेस देगा, और उसके बाद देयर के वर्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट की जो आउटपुट होगी आपको स्क्रीन पर ये मिलेगी। ठीक है, ओवर और देयर के दरमियान जो स्पेसेस, नंबर ऑफ स्पेसेस आएंगी वो 15 स्पेसेस आएंगी। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखें, प्रिंट करवाएं ओवर देयर ही मैंने प्रिंट करवाना है, लेकिन ओवर और देयर में मैं 90 स्पेसेस देना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इस मॉनिटर की स्क्रीन पे टोटल 80 कैरेक्टर्स जो है एट ए टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकता है। ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी है, 80 कैरेक्टर्स की। तो अब चूंकि यहाँ पर ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, इफ द एक्स इज ग्रेटर देन द डिफाइंड विड्थ,
अब डिफाइंड विड्थ से x की वैल्यू जो है ग्रेटर हो गई है, प्रिंटर यहाँ पर जो स्क्रीन है, द वैल्यू यूज्ड विल बी x mod विड्थ। तो x mod विड्थ क्या होगा, यानी 90 जो है x है और 80 यानी 80 हमारा ये है, और इसको जब हम 80 पर डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर रिमाइंडर में जो कुछ मिलता है, क्योंकि मोड हमें रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये चीज़ जो हमें मोड है ये, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पर विड्थ कितनी थी 80 और x क्या था 90, इन दोनों के दरमियान जब हमने मोड फंक्शन को करवाया, ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या मिल रहा है 10। तो 10 जो है वो स्पेसिस आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा इन दोनों के दरमियान, ठीक है। 90 स्पेसिस नहीं बल्कि यहाँ पर 10 स्पेसिस आएंगे, लेकिन इसके मुकाबले में स्पेसिस कम है। तो इसी चीज़ को अगर हम GW बेसिक में करके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो GW बेसिक में हम आ चुके हैं, उसी काम को करके देखते हैं। प्रिंट करवाते हैं ओवर, और उसके बाद स्पेस पहले हमने कितने दी हैं, 15 स्पेसेस। देयर, अच्छा इसकी आउटपुट देखते हैं, देखें इसकी आउटपुट आपको मिल गई। ओवर और देयर इन दोनों के दरमियान 15 स्पेसेस आपको मिल रही है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ओवर SPC, और यहाँ पर मैं 90 देता हूँ। एंटर करते हैं। अब देखें इस केस में उसने 15 के 15 स्पेसिस दे दी, लेकिन यहाँ जब मैंने 90 किया तो यहाँ से इस स्क्रीन की यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ बन रही है वो 80 स्पेसिस की बन रही है। लिहाजा उसने मोड फंक्शन को अप्लाई किया और हमें रिमाइंडर क्या मिला, 10 हमें रिमाइंडर मिला। तो उसने 10 स्पेसिस यहाँ पर दे दिए, जबकि यहाँ पर कितने दे रहा था वो 15, और वो उसने जो हमें रिमाइंडर मिला उतनी स्पेसिस यहाँ पर उसने दे दी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्पेसिस हैं वो इतनी आ जाएं इन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए कि आप स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करवा सकें। जैसे कि मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ओवर SPC, यहाँ पर 60 स्पेसिस करवा लेते हैं, वो उम्मीद है कि वो इसी में आ जाएगा। लेकिन अब इन दोनों वर्ड्स के दरमियान 60 स्पेसेस आपके सामने आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्पेसेस बढ़ाते जाएंगे, अगर इसकी विड्थ से ज़्यादा होंगी तो वो यहाँ पर वो उस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये था स्पेस फंक्शन। तो हमने जब भी दो वर्ड्स के दरमियान या दो करैक्टर्स के दरमियान अगर आप स्पेस लेना चाहें, जैसे दो करैक्टर्स हम किस तरह से कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, यहाँ ए लेता हूँ और उसके बाद SPC, यहाँ B ले लेते हैं, और इनके दरमियान हम स्पेस दे देते हैं 40 की। यहाँ ऊपर देखें, यहाँ पर एरर आ गया है, सिंटेक्स एरर, प्रिंट की जगह मैंने प्रिंट लिख दिया था। तो इसको SPC 40 और लेकिन अब यहाँ उसने 40 स्पेसेस दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान दे दिए, यानी वर्ड हो या कैरेक्टर्स हो उनके दरमियान आप इस स्पेस फंक्शन को यूज़ करके स्पेसेस दे सकते हैं। लेकिन जहन में ये रखना कि प्रिंटर की विड्थ जिस पेपर के ऊपर आपने प्रिंट लेना है, या प्रिंटर कितना बड़ा पेपर उसमें लग सकता है, कितनी उसके अंदर स्पेस है, उसके हिसाब से आपने स्पेसेस डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है।
और अगर ज़्यादा स्पेसिस हैं, जैसे यहाँ पर हमने 90 वाली एग्जांपल ली है, तो फिर वो उसमें से मॉड फंक्शन अप्लाई होगा और जो रिमाइंडर होगा उतनी वो स्पेसिस आपको दे देगा। ठीक है, उम्मीद है कि एसपीसी फंक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप इसकी खुद भी GW बेसिक में जाकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।